तो यहाँ पे देखेंगे आईपीएससी लिखने के लिए फिर वही रूल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रहना चाहिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रहना चाहिए वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या रहना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई भी यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है और ना ही प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो मैं सीधा जंप करूँगा वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे सब कौन है, सिंगल, तो सिंगल है तो एन। उसके बाद से आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा यहाँ पे सी ओ एच है, तो इसके लिए क्या लगता है, ओइक। तो ये देखेंगे ओइक का सब, ये पहला वर्ड जो है वावेल है, तो एन में से हम ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसका आईपीएससी हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। फिर इसी में हम अगला देखते हैं, और अगला कंपाउंड मेरे पास है, तो इसका हम देखते हैं। तो इसी में भी हमको पीसीसी काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो पीसीसी के बाद हम लोग देखते हैं नंबरिंग। पेरेंट कार्बन चेन तो मेरा यही रहेगा। उसके बाद से हम देखेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो सीधा हम चलेंगे वर्ड रूट पे, और वर्ड रूट के क्या लिखते हैं, हेक्स। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एन, और सी ओ एच है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ओई। तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। फिर अगला देखेंगे, फिर वही प्रोसेस, सीधा नंबरिंग कर रहे हैं। तो वर्ड रूट कितना है, 5, 5 के लिए रहेगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सी ओ ओ एच है तो हो जाएगा ओई, ये कहलाएगा पेंटेनोइक एसिड। फिर वही सिनेरियो है। अगला हम देखें, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3, 3 के लिए यहाँ पे रहता है प्रो, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सी ओ एच के लिए लगता है ओई, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, और जो कि यहाँ हमारा नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो कि यहाँ नेक्स्ट कंपाउंड है। तो सबसे पहले नंबरिंग, तो 1 2 3 4, तो ये है हमारा 2 पे प्रीफिक्स है, और वो है मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। वर्ड रूट कितने की, 4 की, सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। फिर अगला देखेंगे, फिर यहाँ पे हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो इसको देंगे 1, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन इसको मिनिमम होता है, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 है तो कार्बन की चैन 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये ओ एच के लिए कैसी, ओ एच के लिए क्या लगता है, ओई, तो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। फिर अगला कंपाउंड मेरे पास है, और उस कंपाउंड का भी हमको आईपीएससी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पीसीसी देखेंगे। तो पीसीसी मेरा यही वाला रहेगा, कोई ब्रांच नहीं है। तो अब कार्बन की काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इसको 1 और इसको 2, 2 पे देखे रहे हमको प्रीफिक्स मिल रहा है, 2 पे हमको प्रीफिक्स, और कितने प्रीफिक्स है, 3। तो इसका अगर नेम लिखना है तो कहाँ मिल रहा है, इनकी पोजीशन है 2, तो 2 कॉमा 2 कॉमा 2, 3 बार 2 लिखेंगे, और उसके बाद से हाइफन, और सब के सब क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2 ट्राई क्लोरो। उसके बाद से यहाँ पे वर्ड रूट कितने की है, 2 की, 2 के लिए लिख देंगे एथेन, और लास्ट में लगा देंगे ओइक, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी के अकॉर्डिंग फिर अगला है। तो यहाँ पे अब हमको पीसीसी देखना है। तो पीसीसी के लिए हमारे पास होना चाहिए मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद से मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमको ब्रांच दिख रहा है, तो पीसीसी कौन सा है, और पीसीसी वो रहना चाहिए जिसमें हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले। तो हमको फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, और जब ये दिखेगा तो इसी के सहारे चलेंगे। तो ये सीधा चला, फिर इधर गया,
तो यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो मैं किधर भी चलूँ वही मेरा पीसीसी हो जाएगा। तो ये जनरली मेरा हो गया पीसीसी। अब पीसीसी करने के बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब करेंगे तो इस कार्बन को 1 2 और इसको 3 और इसको 4। तो देखेंगे ये 3 पे मेरा क्या है, प्रीफिक्स। 3 पे मेरा प्रीफिक्स है, तो ये हो जाएगा 3 मेथाइल। उसके बाद से कार्बन की चेन कितने की है, 4 की। तो ब्यूट सब के सब सिंगल है, तो एन, तो ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद से अगला देखेंगे। अगला फिर वही सबसे पहले पीसीसी, और पीसीसी के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो ये मैं देख रहा हूँ ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मैं चैन में लूँगा। अब इसके बाद से सीधा अगर चल रहा हूँ तो इस कार्बन से इधर चलूँगा तो 2 कार्बन, और इधर चलूँगा तो भी 2 कार्बन। तो मैं किधर भी चलूँ सेम है, तो मेरा पीसीसी यही रहेगा। और पीसीसी करने के बाद उसके बाद से नंबरिंग। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ दूंगा इसको 1, इसको 2 3 4। तो फिर देखूंगा 2 पे क्या है, प्रीफिक्स। तो यहाँ लिखूंगा 2, ये 2 कार्बन है, तो 2 एथाइल। चैन कितने की है, 2 की। तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगला देखेंगे। अगला लिखने के लिए हम देखते हैं, इसका भी एक कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट ये होता है, कभी भी अगर साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट अगर COOH अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे होता है साइक्लो एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लो एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप साइक्लो लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया साइक्लो। उसके बाद से एल्केन लिख लिए। अब इस एल्केन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। और 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स। और उसके बाद से एन, साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट में ला के रख दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा IPSC नेम। फिर अगला सेम उसी तरह देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये साइकिल है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद से एल्केन का नेम, कितने की चैन है, 5 की। तो 5 के लिए हम लोग लिख देंगे पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और उसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसा तभी करते हैं जब साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो, जब साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो। अब इसी के सीक्वेंस से मेरा अगला कंपाउंड रहेगा, वो जो कि आप देख सकते हैं। तो फिर वही लिखेंगे साइक्लो एल्केन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको नंबरिंग करना है। सबसे पहले मैं साइक्लो लिख लेता हूँ, तो उसके बाद से यहाँ लिखता हूँ साइक्लो। कितने की चैन है, 6 की। तो साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद से लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 2। तो ये हो जाएगा -1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। फिर हम अगला देखेंगे। अब अगला देखेंगे तो ये रिंग है, और ये रिंग है, तो इस रिंग से कोई कार्बोक्सिलिक अटैच डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसीलिए इसको हम अब इसको मानेंगे प्रीफिक्स, और ये रहेगी मेरी चैन। तो 1 2, और ये है मेरा प्रीफिक्स, और इस प्रीफिक्स का नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे है, दूसरे पे। तो हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। चैन कितने की है, 2 की। तो एथेनोइक एसिड, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनोइक एसिड। फिर यहाँ पे अगला हम जानेंगे। फिर देखेंगे इस रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच नहीं है, तो ये मेरा रहेगा प्रीफिक्स, और यहाँ से क्या बनेगा, मेन चैन। तो पीसीसी मेरा ये रहेगा। और जब ये पीसीसी रहेगा तो सबसे पहले मैं प्रीफिक्स को लिखूँगा, और वो प्रीफिक्स मेरा क्या है, और वो प्रीफिक्स मेरा 2। उसके बाद से साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल।
चैन कितने की है, 2 की, और जब 2 की चैन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एथेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। फिर यहाँ पे अगला देखेंगे, अगला सेम प्रोसेस मेरा वही रहेगा। तो ये पीसीसी पेरेंट कार्बन चैन 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स शुरू होगा बी से, ये भी बी से, और ये साइक्लिक है तो ये रहेगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। तो सबसे पहले मेरा अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा, ब्रोमो वाला आएगा, ब्रोमीन वाला आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ है, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डाई ब्रोमो, और ये 3 पे भी क्या है अब, और ये 3 पे है साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। चैन कितने की है, 3 की, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। फिर यहाँ पे अगला देखेंगे, तो इस बार साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन, और साइक्लोएल्केन यहाँ पे क्या रहेगा, साइक्लो है, एल्केन कितने हैं, 4, और 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, और उसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। उसके बाद से मेरे पास कुछ अगला कंपाउंड है, और उस कंपाउंड का मुझे आईपीएससी भी लिखना है और कॉमन नेम भी। तो जनरली सबसे पहले मैं इसका लिख रहा हूँ आईपीएससी नेम। तो आईपीएससी नेम लिखने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब छोटा लिख रहा हूँ। अब उसके बाद से 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये हमारा हो गया आईपीएससी नेम। उसके बाद से अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, कॉमन नेम की तरफ। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम देखेंगे, कॉमन नेम लिखने के लिए हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है HCHO नहीं रहेगा, HCOOH रहेगा, ये HCHO नहीं HCOOH रहेगा, इसलिए सॉरी। अब उसके बाद से इसका कॉमन नेम अगर करना है तो हम देखेंगे यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो ओनली 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, फॉर्म, तो फॉर्म, और ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे देखते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एसिड, तो हो जाएगा एसिटिक एसिड। 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपियोनिक, कॉमन नेम में ऐसे लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड। अब 4 कार्बन के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद से इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, वैलेरिक एसिड। ये हमारा कॉमन नेम और ये है आईपीएससी नेम। उसके बाद से नीचे भी कुछ कंपाउंड है जिनका हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना उनका आईपीएससी नेम, उसके बाद से उनका लिखना है कॉमन नेम। तो सबसे पहले मैं आईपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ। तो आईपीएससी लिखने के लिए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे, पीसीसी देखेंगे, तो 1 2, तो 1 2 जब है तो यहाँ हो जाएगा एथेन, एथेन के बाद यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे लगा देंगे और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो लोकेशन इनकी क्या है 1,2, तो इनकी जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगी 1,2 डाई, उसके बाद से ओइक एसिड। फिर यहाँ अगला देखेंगे,
फिर नंबरिंग ही करेंगे। तो नंबरिंग हम किसी भी साइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो 1 2 3 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पे जनरली क्या लिख देंगे, प्रोपेन। अब उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे कितने डाइओइक एसिड हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और किस किस पोजीशन पे हैं, 1,3 1,3 डाइओइक एसिड। फिर अगला देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद ये पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 और 4 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,4 डाइओइक एसिड। फिर अगला देखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 और 5 पे है। पहली बात ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए रहेगा पेंटेन। उसके बाद से 1,5 डाइओइक एसिड। फिर अगला देखेंगे तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेक्स और हेक्सेन हो जाएगा। उसके बाद से एक 1 पे है और एक 6 पे, तो 1,6 डाइओइक एसिड। ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम का एक ट्रिक होता है, ओमेस गैप, OMSGAP, ओमेस गैप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला वाला जो हमारा रहेगा COOH को, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा वाला ये 3 कार्बन का जो है, इसको लिखते हैं मैलोनिक एसिड। चौथा जो हमारा इसके वाला जो 4 कार्बन का है, उसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। 5 कार्बन वाले को बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड और 6 कार्बन वाले को बोलते हैं एडिपिक एसिड। ये होता है हमारा कॉमन नेम।